राधे राधे मेरा सभी को। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि राहु अगर 12th हाउस में है, 12वें भाव में है, तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या हमें इससे निशानियां देखने को मिलेगी, उस व्यक्ति का कैसा नेचर होगा और हमें इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लाइफ की ग्रोथ कैसे होगी और क्या इसके उपाय करें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उसमें हम जानेंगे इसकी क्या हम इसके उपाय करेंगे जिससे हमारे 12th हाउस का राहु हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो मैं हूँ पारुल गुप्ता। आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि मैं अपने ये फ्री कोर्सेज आप लोगों को मैं लेकर आई हूँ। सारे ग्रहों से रिलेटेड आप जितनी भी जानकारियाँ हो सकती हैं मेरे इस वीडियो में आप सारे वीडियो में आप उसको जानेंगे और अच्छे से एस्ट्रोलॉजी लाल किताब मैं आपको अच्छे से नोट वाइज प्रॉपर तरीके से समझा रही हूँ। आपको अच्छे से क्लियर होगा और कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इतना सीख लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अगर किसी की कुंडली में देखा, आप राहु अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति की क्या क्या निशानियां हो सकती हैं, आप उसको उपाय दे सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सीरीज़ बहुत सारे प्लैनेट्स पे आपको बहुत कुछ इस पर सीखने को मिलेगा। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भावों को कैसे देखें, कैसे जाने कि ये 12वां भाव है कि ये पहला भाव है। देखिए, काउंटिंग करने का जो तरीका होता है वो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये होता है 12वां भाव। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। अब यहाँ पे नंबर राशि कोई भी लिखी हो, नंबर कोई भी लिखा हो, लेकिन अगर इस भाव में, इस ट्रायंगल में राहु बैठा हुआ है तो आपको यही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर लाल किताब में वर्षफल की कुंडली में भी राहु यहाँ पे ट्रांसफर होता है तो उसकी भी यही निशानियां होंगी। इसमें बताए गए उपाय वही काम आएंगे इसके। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहुत सपने देखता है लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाता है। उसको ये सारे उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसको बहुत सारे सपने आते हैं, नए नए विचार आते हैं कि आज मैं ये कर लूँ, कल मैं ये कर लूँ, लेकिन कोई भी एक काम प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाता है। लाल किताब में जो शायरी कही गई है वो ये कही गई है कि रहा भूखा दिन भर कमाई जो ढोता, खजाने भरे क्या न जब रात सोता। ऐसा व्यक्ति दिन भर भूखा घूम सकता है, कमाई के लिए काम भी करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन रात में अगर वो नहीं सोएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये दिन रात काम कर सकता है, इसकी रात की नींद तक डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इसके लिए सोना बहुत जरूरी है, रात की नींद लेना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम सोना बहुत जरूरी है, वरना ये नेक्स्ट डे कुछ दिन तक जग के काम कर लेगा लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति की देखा गया है। ऐसा व्यक्ति ऊंची दुकान, फीका पकवान जैसी इसकी हालत होती है, बहुत बड़े बड़े डींगे मारना, बातें करना, लेकिन लाइफ में उतनी ज्यादा ग्रोथ इन्हें नहीं मिल पाती है। ये किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी ही पर्सनालिटी को कहा जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। जीवन साथी से अलगाव, नींद न आने की समस्या, ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन बहुत होते हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छा उपाय मैं बोलती हूँ, अगर ऐसे व्यक्ति का शादी हो गई है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो अगर बच्चे हो गए हैं तो अपना रूम अलग अलग कर लें, अलग अलग सोएं, लेकिन कभी कभी वो एक साथ हो सकते हैं। इससे क्या होगा, उनके बीच की बॉन्डिंग भी बनी रहेगी, प्रेम भी बना रहेगा और रिश्ते में खटास भी नहीं आएगी। भ्रम में जीने वाले लोग होते हैं इस तरीके के लोग, इन लोगों को भ्रम बहुत होता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसे लोग मूंगे लाल के हसीन सपने बहुत देखते हैं। मतलब मूंगे लाल का हसीन सपने मतलब वो हो गई ख्याली पुलाव बनाना, बहुत बड़े बड़े सपने देखना, लेकिन उनका कुछ भी अपनी लाइफ में इंटीमेट नहीं कर पाते हैं। ससुराल इनको अमीर मिलती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिजूल का झगड़ा ऐसे लोग बहुत मोल ले लेते हैं बिना मतलब में। सरदर्द की बीमारी इनको लग जाती है। नाना नानी को प्रणाम, जितना ज्यादा नाना नानी ठीक रहेंगे उतना इनका राहु ठीक रहेगा। इनको मामा मामी हो गए, नाना नानी हो गए, इनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, उनकी ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करती रहनी है। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो इन्हें माफ कर देना सीखना चाहिए उन्हें। खर्चे पे खर्चा ऐसा व्यक्ति बहुत करता है, इनको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना चाहिए। नेकी कर जूता खाता है। शेख चिल्ली जिसे कहते हैं कि बड़े बड़े डींगे मारना, ऐसे लोगों को कहा जाता है शेख चिल्ली, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन होता है इनके पास कुछ भी नहीं है। अपने आप को खुदा समझते हैं, ख्याली दुनिया से बाहर रहते,
नहीं तो परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहिए, ख़याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, वरना ये अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। मैरिड लाइफ इनकी खराब हो जाती है। विरह की आग को सेकते हैं, मतलब अगर इन्होंने अपनी कुछ चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो इनके अलग होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये मैरिड इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, दोनों मियाँ बीवी अलग भी हो जाते हैं, डाइवोर्स तक बात पहुँच जाती है। छत से इनको बिल्कुल कबाड़ हटा देना चाहिए। फालतू के कामों में पैसा बहुत बर्बाद करते हैं ये लोग। फालतू के कामों में पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। ऐसा व्यक्ति दिन रात मेहनत करने वाला होता है, लेकिन भूखा पेट इन लोगों को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। इनको खाते पीते रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जो कहते हैं, इनको अपने अंदर ये चेंजेस लेके आने चाहिए। दूसरों से नफरत इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रात में करें जितनी भी प्लानिंग करनी है, कोई भी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं रात में करें तो इनको उसमें सफलता मिलती है, ये लाइफ में उतनी ग्रोथ कर पाते हैं। ये उन घरों में से एक है जहां राहु बुरे परिणाम देता है। इसे राहु के लिए प्रतिकूल और नकारात्मक स्थान कहा जाता है। ऐसी उपस्थितियों वाले जातकों को अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कड़ी मेहनत के बावजूद जातक को मनवांछित आय नहीं मिलती है। उनका खर्चा परिवार के सदस्यों के लिए या उनकी बीमारियों के लिए अधिक होता है। ऐसे लोगों को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। जितनी भी ये कमाई करते हैं सारा परिवार वालों पे ही खर्चा हो जाता है। रेमेडी के पार्ट पे भी हम अभी आएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि 12th हाउस का अगर राहु है किसी का तो वो उसको कैसे परिणाम देगा। जातक को अनुचित और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, उस पर मुकदमाबाजी भी हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए लोग मजबूर कर देते हैं कि इन्हें कोर्ट में आना पड़े। मानसिक चिंताएं अनिद्रा का कारण हो सकती हैं और कभी कभी आत्मघाती प्रवृत्ति को भी बढ़ा देती हैं। वह आसानी से काले जादू और तांत्रिक गतिविधियों का भी शिकार हो जाते हैं। उसे ऐसे व्यक्तियों या रिश्तेदारों से सावधान रहना चाहिए जो इन तरह की प्रथाओं से लिप्त हो। मतलब अगर इसको पता चल जाए कि मेरा ये रिश्तेदार इन सब चीजों में लिप्त है तो उसको ये ध्यान देना चाहिए कि हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का राहु 12th हाउस का जिन लोगों का भी राहु होता है उन लोगों को नेगेटिव चीजें जल्दी कैच कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। इन्हीं पर नजर दोष बहुत जल्दी लग जाते हैं। टोना टोटका ऐसी चीजें इनके ऊपर जल्दी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इनके ऊपर इसका उल्टा असर पड़ता है। और अपने बृहस्पति को जितना ये मजबूत रखेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। 12वें हाउस के राहु को अपना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, उससे शिक्षा सलाह जरूर लेनी चाहिए, हर काम पूछ के करना चाहिए, तभी इनके जीवन में इनको वो तरक्की मिलती है। 12वां घर जैसे कि हम जानते हैं सभी बृहस्पति का पक्का घर है, ये बेडरूम को भी दर्शाता है। यहाँ राहु मानसिक परेशानियां अनिद्रा देता है, ये हमने सीख लिया। बहनों और बेटियों पर अत्यधिक खर्चा होता है ऐसे लोगों का। यदि राहु अपने शत्रुओं के साथ है तो कठिन परिश्रम के बावजूद भी करियर को पूरा करना असंभव हो जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है, पर्टिकुलर लाइन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। जातक पे झूठे आरोप भी लग जाते हैं। व्यक्ति आत्महत्या के बारे में भी कभी कभी सोचने लगता है। मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा इसको घेरी रहती हैं। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना आदि राहु को और भी अधिक अशुभ बना देता है। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, बृहस्पति को अपना मजबूत रखना चाहिए, तभी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। चोरी, बीमारियां या झूठे आरोप हो सकते हैं तो उनसे सावधानी रखे, हर कदम फूक फूक के रखे, हर किसी पे भरोसा ना करे। यही 12th हाउस का बहुत बड़ा परहेज होता है। अब हम जानते हैं अगर किसी का 12th हाउस में राहु है तो वो उसकी क्या रेमेडी करे जिससे उसको इन सब चीजों से राहत मिल जाए। रसोई में बैठकर एक टाइम का खाना खाए। अगर अग्नि जल रही हो, जैसे कि पुराने दादा दादी नानी क्या करते थे, बगल में अंगीठी जल रही होती थी और वहीं बगल से बैठ के खाना खिलाती थी। इसी तरीके से आपको आजकल गैस चूल्हे का जमाना है, तो गैस जल रही हो, आप किचन में रसोई में बैठ के एक टाइम का खाना खाएंगे, आपका राहु कंट्रोल रहेगा। लाल रंग के कपड़े में सौंफ भरकर सिरहाने रखो, उसमें देसी खांड थोड़ी सी डाल दो और लाल मूंगा डाल दो। जब भी घूम के 12वें भाव में आपका राहु आता है वर्ष फल में, तब आपको उस साल ये उपाय जरूर करना है।
इनकम का थोड़ा सा हिस्सा सिस्टर को दे देना है। हर साल इनकम का छोटा छोटा हिस्सा आप अपनी सिस्टर को देते रहेंगे, आपके जीवन में आने वाली परेशानियां राहु से रिलेटेड शांत हो जाएंगी, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं दे पाएंगी। हाथी को मूली खिलाएं, बशर्ते सर्दी ना हो, हाथी को सर्दी नहीं हो तब आप उसको मूली जरूर खिलाएं। 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ घर से, जहां आपका जन्म स्थान है उससे 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपकी तरक्की तय है, 100% तय है। मूली का दान स्वीपर को देते रहें, पीला धागा गले में पहने, चीनी की खाली बोरी छत पर रखें। ये 12th हाउस के राहु के लिए रामबाण उपाय है। चांदी का मोटा चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, नीले कंचे अपने पास रखें। जो हम बचपन में छोटे छोटे कंचों से खेलते थे, वो कंचे ऐसा व्यक्ति एक पैकेट बनाकर अपने पास रख लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। घर की छत पर बारिश का पानी रखे। अब ये पानी कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए स्वाति नक्षत्र का। स्वाति नक्षत्र का पानी इनके लाइफ में जीवन को बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकता है। घर में धुआं बिल्कुल भी नहीं करना है, धूप दीप किसी भी तरीके का धुआं इनको घर में नहीं करना है। ऐसे लोग कपूर बहुत जलाते हैं, हवन करते हैं, लेकिन उस पर इनको कंट्रोल बना के रखना है। जमादार को 4 गुलाब जामुन देने से राहु इनका ठीक हो जाता है। अब इनको क्या करना है? 12वें घर का राहु, हम जितने भी उपाय बता रहे हैं जैसे मूली खिलाना, चीनी की खाली बोली रखना, मूली स्वीपर को दान करना, गुलाब जामुन स्वीपर को देना, ये हमें कब करना है, कौन से दिन करना है? ये हमें वेडनेसडे को करना है और शाम को 4 से 6 बजे के बीच में करना है। तब आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका पूरा रिजल्ट देखने को मिलता है। पूरी श्रद्धा और भाव से करना है। जब भी भार्गव भाव में राहु आपका आएगा, आप ये उपाय करेंगे, आपको इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी की कुंडली भी देखते हैं, आपने देखा अगर किसी का राहु 12वें भाव में है और उसने ये उपाय किए, उसका ये राहु वहीं की वहीं शांत हो जाएगा। अब मूली खिलानी है, आप लगातार 40 दिन तक खिलाइए, 1 हफ्ते तक खिलाइए, 10 किलो खिलाइए, 5 किलो खिलाइए, ये आपकी श्रद्धा है। मैंने आपको इसके बारे में सारे उपाय बता दिए हैं। आप जितनी कोशिश करेंगे, अगर ये उपाय करते हैं, किसी को भी बताते हैं, तो इसका कोई भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा और उसका राहु भी शांत हो जाएगा, उसको करियर में उतनी ग्रोथ मिल जाएगी। चलिए, आपने अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को फॉलो जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका राहु कहाँ पर है, और लिखिएगा राधे राधे।